ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के चावल की और मिलावटी नमकीन की। दो जगह से मामले आए अलग अलग। रायबरेली की अगर बात करें तो वहां पर जो मिलावटी नमकीन की वजह से दो बच्चों की जान चली गई और जब पता चला जो नमकीन थी मिलावटी थी, इसका तेल खराब था, ये वजह थी जो घटना हुई। उसके बाद आनन फानन में जो घर वाले हैं उसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद जो प्रशासन के लोग हैं वो जाकर डेड बॉडी को वापस निकलवाते हैं। उसको अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा, जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी और सैंपलिंग जो है वो कर ली गई है। दूसरा मामला पीलीभीत का है, जहां पर जो स्कूल है सरकारी, मिड डे मील का जो खाना आता है उस चावल में जो चावल थे वो प्लास्टिक के चावल निकले हैं। तो प्लास्टिक के चावल बच्चों को खिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहत की बात ये रही पहले जान लिया गया। अब जब पता किया कि चावल कहाँ से आए तो पता चला कोटेदार जो है सप्लायर वहाँ से आए। कोटेदार से पूछने की कोशिश की गई, वो कहता है कि मैंने गोदाम से लेकर आया हूँ। और पूरे मामले में जो बीएसए हैं उन्होंने अब तक घटनास्थल पर जाने की कोशिश नहीं की और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं इस सब घटना का कि अगर ऐसे चावल बच्चे खा लेते तो उनकी जान जा सकती थी और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और जो वहाँ क्षेत्रीय प्रधान हैं वो भी नाराज हैं, लेकिन जो बीएसए हैं, जो तमाम बड़े अधिकारी संबंधित हैं इस पूरी जो विभाग हैं, वो इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, घटना आई गई। लेकिन जब हम लोग इस खबर को उठाते हैं, मीडिया दिखाता है, तब जाकर इनकी नींद खुलती है। और हमारी कोशिश यही रहती है इन सभी घटनाओं को हम दिखाएं और जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो और आगे से घटना ना हो। इसी को लेकर हम लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसी बीच आपको हम सीधे ले चलेंगे अयोध्या के सरयू घाट, जहां इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा वहां मौजूद हैं। प्रदीप जी, अब सरयू घाट पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? प्रदीप जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहिए और वापस हम आपसे जुड़ेंगे और क्या कुछ इस वक्त वहां हो रहा है उसके बारे में आपको पल पल के अपडेट हम देते रहेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, और सुबह बोलेगा हम लगातार बात कर रहे हैं जो प्लास्टिक के चावल का मामला सामने आया और जो मिलावटी नमकीन का मामला सामने, इसी पर हम बात कर लेंगे। उससे पहले आपको एक बार फिर से अयोध्या के सरयू घाट ले चलेंगे, जहां पर इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा मौजूद हैं। प्रदीप जी, इस वक्त क्या कुछ हलचल है, चूंकि उत्तराखंड के सीएम इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं? शैलेंद्र, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री सरयू घाट नहीं पहुंचे हैं। उससे पहले कार सेवक पुरम आ गए हैं। कार सेवक पुरम में चंपत राय जी हैं, जो मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही है। कहेंगे अपने कैमरामैन से, वो महामंत्री हैं, वो आपको बताएंगे। हमारे साथ में एक सज्जन है, उनसे बताएंगे। ये बताइए कि ये कार सेवक पुरम में मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं उत्तराखंड के, कौन कौन लोग हैं जो मीटिंग में शामिल हैं? भाई लोगों को तो पता नहीं है, जी। वो अपने कुछ कार्यक्रम में आए हैं। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है संघ का, जी। इसमें पूरे भारत से प्रांतीय कार्यकारिणी बुलाई गई है। और ये कार सेवक पुरम है। यहाँ कार सेवक लोग जब 90 में कार सेवा हुई थी, 90-92 में, तो कार सेवक लोग यहाँ बुलाए गए थे। यहीं से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन वगैरह सब हम लोगों ने किया। तो पूरे जो प्रदेश है, पूरे प्रदेश के प्रांत के अधिकारियों को बुलाया गया है? हाँ, पूरे प्रांत के अधिकारी, छह प्रांत के अधिकारी हैं यहाँ पर। हाँ जी। पूरे प्रांत के। जी। तो चलन, देखा आपने, हम आपको दिखा दें कि हम विजुअल भी आपको दिखा सकते हैं। ये सामने मीटिंग चल रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बैठे हुए हैं, महामंत्री चंपत राय जी हैं, उनके साथ साथ में जो ये आरएसएस का कार्यालय है, आरएसएस की एक मीटिंग है यहाँ पर, बहुत ही हाई लेवल मीटिंग है यहाँ पर। और सारे आप देख सकते हैं विजुअल में, ये सब लोग हैं और तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर हैं। और जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी हाई लेवल की मीटिंग यहाँ पर चल रही है कार सेवक पुरम में। यहाँ पर मीटिंग के बाद में फिर मुख्यमंत्री सरयू घाट की ओर प्रस्थान करेंगे। शरण प्रदीप जी, क्या जो ये दौरा है, चूंकि कहा जा रहा है धार्मिक दौरा है, वो दर्शन करने गए, लेकिन 2 दिवसीय दौरा है, ये जो मीटिंग है कितनी खास है? और उत्तराखंड में जो नजदीक हैं चुनावों को देखते हुए कितनी खास है और किस तरह की रणनीति इस वक्त वहां बन रही है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एकदम से धार्मिक यात्रा है, उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। लेकिन चूंकि चुनाव है, 2022 का रण एकदम सामने है, ऐसे में कोई भी जो यात्रा होती है, चाहे मंदिर की यात्रा हो, चाहे कार सेवक पुरम की यात्रा हो, ये आपसे कुछ देर पहले इससे जो गए थे, वो जहाँ पर मंदिर बन रहा है, जहाँ पर मेन गर्भगृह है, वहाँ भी दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ धार्मिक मुद्दा है और कोई राजनीति का वहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार सुबह से हम उनके साथ में हैं, वो बात कर रहे हैं कि ये पूरी धार्मिक उनकी यात्रा है और धर्म की यात्रा को लेकर के यहाँ पर वो आए हुए हैं। यहाँ जो आरएसएस की मीटिंग चल रही है, बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग है। यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट के महामंत्री भी चंपत राय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप जी, आरएसएस के कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त मीटिंग में शामिल हैं? जैसा मैंने अपने अभी बताया शैलेंद्र, यहाँ पर जितने भी क्षेत्र अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो सारे क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी महत्वपूर्ण बैठक है यहाँ पर और कैसे मंदिर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, इन सब को लेकर के गहन चर्चा चल रही है। चंपत राय जी हैं जो कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी और हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर चल रही है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, बिल्कुल यहाँ पर अलाउ नहीं है। बिल्कुल धार्मिक यात्रा के साथ साथ मीटिंग भी की जा रही है। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी ये मीटिंग है और कितनी खास है ये मीटिंग, ये भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए, और हम चाहेंगे आप बने रहें और पल पल के अपडेट यूं ही हमें देते रहें। तो हम लगातार अपने कार्यक्रम में बात कर रहे थे जो प्लास्टिक की चावल का मामला सामने आया और जो मिलावटी नमकीन का मामला सामने आया। उम्मीद करते हैं इस खबर के माध्यम से इसका असर पहुंचेगा और जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र, आपका भी शुक्रिया।
और मनीष आपका भी शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर से बड़ी खबर, किसानों को पुलिस ने नजरबंद किया है।